इस वक्त की एक और बड़ी खबर बिहार से आ रही है। नीतीश सरकार में उद्योग मंत्री समीर महासेठ के ठिकानों पर ईडी की छापेमार कार्रवाई जारी है। और आरजेडी के कोटे से मंत्री बने हैं समीर महासेठ और उनके ठिकानों पर ईडी की छापेमारी चल रही है। नीतीश कुमार सरकार के उद्योग मंत्री हैं जिनके यहां ईडी का छापा पड़ा। तो समीर महासेठ के ठिकानों पर ईडी की रेड हो रही है और आरजेडी के कोटे से ही वो मंत्री बने हैं। आपको बता दें कि एनडीए से अलग होने के बाद नीतीश कुमार ने आरजेडी के साथ हाथ मिलाया, जिसके बाद नई सरकार का गठन हुआ है। और आप कह सकते हैं कि शायद ये दूसरे ऐसे मंत्री है जिनके ऊपर इस तरह की कार्रवाई हो रही है। इससे पहले भी कुछ और लोगों पर भी इस तरह की रेड हो चुकी है। पटना में उद्योग मंत्री समीर महासेठ के घर पर ईडी की छापेमारी चल रही है। ये घर है समीर महासेठ का और इसी घर पर पहुंची हुई है ईडी की टीम। मेन गेट को बंद कर दिया गया है, लेकिन जो अंदर अधिकारी हैं वहां पर पहुंचे हुए हैं। अंदर किसी को जाने की इजाजत नहीं है। यहाँ पर आप देखिए जो सुरक्षा कर्मी हैं वो दिखाई दे रहे हैं। उनको यहाँ पर तैनात कर दिया गया है और किसी को अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। ये छापेमारी चल रही है, अभी अंदर किसी को जाने नहीं दे रहे। यहाँ पर किसी को भी अंदर अभी जाने नहीं दिया जा रहा है। उद्योग मंत्री समीर महासेठ जो कि आरजेडी के नेता हैं, ये उनका आवास है। हालांकि उन्हें सरकारी बंगला भी आवंटित हो चुका है, लेकिन निजी आवास है उनका, यहाँ वो रहते हैं। आरजेडी के पुराने नेता हैं। मिथिलांचल का जो इलाका है वहाँ से वो आते हैं। और ये जब छापेमारी की खबर यहाँ पर पहुँची है तो धीरे धीरे जो आरजेडी के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो भी यहाँ पर पहुँचने शुरू हुए हैं। यहाँ पर हम आपको दिखा सकते हैं, यहाँ जो गाड़ियाँ लगी हुई हैं, ये सारी गाड़ियाँ जो ईडी से जुड़े हुए जो अधिकारी हैं उनकी ये गाड़ियाँ हैं। और ये बसंत विहार कॉलोनी कहलाता है पटना का। और इसी कॉलोनी में जैसे ही ईडी की टीम यहाँ पर पहुँची है उसके बाद से हंगामा मचा हुआ है। आप देखिए लगातार जितनी गाड़ियाँ हैं सभी अधिकारियों की गाड़ियाँ हैं और ये छापेमारी चल रही है। अब देखना ये होगा कि इस छापेमारी में क्या कुछ मिलता है। समीर महासेठ व्यापारिक घराने से भी रहे हैं, उनके पिता भी राजनीति में रहे हैं और उनका एक लंबा चौड़ा व्यापार भी है। तो अब जाहिर है जो छापेमारी शुरू हुई है, जो जांच पड़ताल होगी उसमें क्या कुछ निकलता है ये देखना होगा। लेकिन जिस तरह से ये छापेमारी चल रही है, निश्चित रूप से अब आरजेडी की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है ये देखना होगा। कैमरामैन विनोद कुमार के साथ नीतीश चंद्र, इंडिया टीवी, पटना। तो नीतीश चंद्र की रिपोर्ट आपने देखी, जहां पर समीर महासेठ का घर है, उसके बाहर किस तरह से ईडी की टीम छापेमार कार्रवाई को अंजाम दे रही है, उसकी तस्वीरें वो दिखा रहे थे। आपको बता दें कि इससे पहले भी बिहार में इस तरह की कार्रवाई रेड सीबीआई के द्वारा की गई थी और तब भी आरजेडी के नेता का नाम सामने आया था। और एक बार फिर से पटना में छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। समीर महासेठ के घर पर ईडी की टीम कार्रवाई करने के लिए पहुंची हुई है और इस वक्त ये कार्रवाई वहां पर जारी है। तो तस्वीरों में आप देखिए किस तरह से कार्रवाई हो रही है और कार्रवाई के दौरान यहां पर सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। जैसा कि हमारे संवाददाता बता रहे थे कि ये मिथिलांचल से ताल्लुक रखते हैं, इनका अपना बड़ा बिजनेस भी है और ये भले ही इनको अलॉटमेंट हुआ हो सरकारी घर, लेकिन वो अपने ही घर पर रहते हैं और इस वक्त ईडी इस पर छापेमारी कर रहे हैं। आरजेडी की ओर से फिलहाल इस पर कुछ भी नहीं कहा गया है, लेकिन अब इंतजार करना होगा कि आखिरकार आरजेडी की ओर से या फिर खुद मंत्री की ओर से इस पर कुछ कहा जाता है कि नहीं कहा जाता है। आपको बताएं कि आरजेडी के कोटे से आए हैं और लगभग जब से एक बार फिर से आरजेडी सत्ता में आई है नीतीश कुमार के साथ मिलकर, कई ऐसे मौके हुए हैं जहां पर उनके कई नेताओं पर, कई मंत्रियों पर इसी तरह से सीबीआई की हो या फिर ईडी की रेड हुई है, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ नाम इनके इस तरह के किसी न किसी मसले में शामिल जरूर है। क्योंकि अमित, आपने पुराने रेड्स का जिक्र किया तो आरजेडी के एमएलसी सुनील सिंह के घर पर भी छापेमार कार्रवाई हुई थी। सुबह पटना पहुंचे और सुबह से ही ये रेड शुरू हो गई है। ये बताइए आप लोग कहां से आए हैं? धनबाद से आए। ड्राइवर है आप लोग? जी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।